नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर। गांव की कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़कों के लिए सही गाड़ी कैसे चुने। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि मामला सिर्फ आरामदायक सफर का नहीं है। यहाँ तो गाड़ी को कीचड़, पानी और गड्ढों से रोज जूझना पड़ता है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ियां इस इम्तिहान में खरी उतरती हैं। बिल्कुल। गांव की सड़कें गाड़ी की असली परीक्षा लेती हैं। सही कहा आपने। गाड़ी कितनी ऊंची है, उसका सस्पेंशन कितना मजबूत है, और हाँ, मरम्मत कितनी आसानी से हो जाती है, ये सब बहुत मायने रखता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि 2025 तक हमारे पास कौन-कौन से बढ़िया विकल्प हैं इन मुश्किल रास्तों के लिए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस गाड़ी से जो गांव देहात में सालों से दिखती आ रही है। मेरा मतलब है महिंद्रा बोलेरो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 183 mm और इंजन 1.5 लीटर डीजल। पर इसकी जो असली पहचान है वो क्या है? देखो, इसकी असली ताकत है इसकी बॉडी ऑन फ्रेम बनावट। आप समझ लीजिए कि एक मजबूत ढांचा है जो गाड़ी को सड़क के झटकों से बचाता है। इससे गाड़ी मजबूत तो बनती है, और एक और फायदा है अच्छा, क्या? कि इसे गांव के मैकेनिक भी अक्सर ठीक कर लेते हैं। दूर दराज में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि हाईवे पर उतना आरामदायक ना लगे, पर गांव के कच्चे रास्ते पर इसकी पकड़ बेजोड़ है। कीमत भी ठीक ठाक है, 9 से 10 लाख के बीच, और माइलेज वो करीब 16 किलोमीटर प्रति लीटर। तो ये तो हुई एक भरोसेमंद जानी पहचानी गाड़ी। लेकिन अगर किसी का बजट थोड़ा कम हो। आजकल कुछ और भी गाड़ियां आ गई हैं, जैसे रेनो क्विड। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई देखकर कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm है, बोलेरो से भी 1 mm ज्यादा। हाँ, ये दिलचस्प है। और कीमत देखो, सिर्फ 4.7 से 6.3 लाख के बीच। लुक भी थोड़ा एसयूवी जैसा लगता है और माइलेज भी अच्छा है, करीब 22-24 किलोमीटर। छोटे कस्बों के लिए तो ये काफी अच्छी लगती है। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और कम कीमत, ये कॉम्बिनेशन ध्यान खींचता है। पर यहाँ एक चीज सोचने वाली है, क्या इसका वजन, मतलब जो हल्का है, और इंजन जो छोटा है, क्या वो लगातार भारी सामान ढोने या मान लीजिए गहरे कीचड़ से निकलने में बोलेरो जैसा दमखम दिखा पाएगा? हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है ना? कम कीमत और बढ़िया माइलेज एक तरफ, और भारी काम लेने की क्षमता दूसरी तरफ। सही कहा। और इसी रेंज में एक और गाड़ी है जिसने काफी नाम कमाया है, टाटा पंच। 187 mm ग्राउंड क्लियरेंस और सबसे बड़ी बात, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ये एक माइक्रो एसयूवी है जो सुरक्षा पर जोर देती है। कीमत 6 से 9.5 लाख के बीच। ये भी कहती है कि खराब रास्तों और पानी से गुजर सकती है। हाँ, पंच सेफ्टी के मामले में तो वाकई एक मजबूत दावेदार है। टाटा की ये 5 स्टार रेटिंग गांव की सड़कों पर जहां पता नहीं कब क्या हो जाए, वहां थोड़ा मन को सुकून तो देती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये रेटिंग क्रैश टेस्ट पर आधारित होती है। अच्छा। रोज के उबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी की जो असल बनावट की मजबूती होती है, जिसे बिल्ड क्वालिटी कहते हैं, वो शायद ज्यादा अहम हो जाती है। और उसमें बोलेरो जैसी गाड़ियां जो हैं, वो पारंपरिक रूप से काफी मजबूत मानी जाती है। अब आते हैं मारुति सुजुकी पर। इनका तो सर्विस नेटवर्क कमाल का है, गांव-गांव तक पहुंच है। इनकी एक गाड़ी है एस्प्रेसो, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस, हल्की है, माइलेज जबरदस्त है, लगभग 24 kml, और कीमत भी क्विड जैसी ही है, 4.3 से 6.3 लाख। इसमें ड्राइविंग पोजीशन भी थोड़ी ऊंची मिलती है। हाँ, एस्प्रेसो हल्की फुल्की जरूरतों के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मजबूत सस्पेंशन वाली बात अहम हो जाती है। मतलब गाड़ी के पहियों और फ्रेम को जोड़ने वाले हिस्से, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, वो कितने टिकाऊ हैं? क्या वो लगातार गड्ढों की झटके झेल पाएंगे? एस्प्रेसो शायद बहुत भारी काम या बहुत ही खराब रास्तों के लिए उतनी सही न हो। तो फिर मारुति की तरफ से थोड़ा और दमदार विकल्प क्या होगा? ब्रेजा शायद? इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है, 198 mm, और सुना है सस्पेंशन भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, ब्रेजा। ये शायद ऊंचे गड्ढों और कीचड़ से बेहतर निपट सकती है। पर हाँ, इसकी कीमत फिर बढ़ जाती है, 8.5 से 14 लाख रुपए तक। बिल्कुल। और मारुति का सर्विस नेटवर्क, वो वाकई एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर बिगड़ने पे आसानी से ठीक ही ना हो पाए, खासकर गांव देहात में, तो फिर क्या फायदा? तो ब्रेजा में आपको थोड़ी ज्यादा क्षमता और सर्विस नेटवर्क दोनों का अच्छा मिल जाता है। अच्छा, ये तो हुई आम ग्रामीण सड़कों की बात। लेकिन अगर रास्ता सिर्फ खराब नहीं बल्कि है ही नहीं, मतलब मान लीजिए पहाड़ी इलाके या ऐसी जगह जहां एकदम ऑफ-रोडिंग करनी पड़े। देखिए, ऐसी जगहों के लिए फिर फोर्स गुरखा जैसी गाड़ियां आती हैं। 205 mm से भी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस,
ताकतवर 2.6 लीटर डीजल इंजन, ये तो बनी ही ऑफ रोडिंग के लिए है। ये एक सीधी साधी मजबूत मशीन है। कीमत 15 लाख से शुरू होती है, तो जाहिर है ये सबके बजट में नहीं आती। सही। पर हाँ, जहां दूसरी गाड़ियां शायद रुक जाएं, वहां गुरखा काम आती है। तो हमने अलग-अलग बजट और ज़रूरतों के हिसाब से कई विकल्प देख लिए। बोलेरो, क्विड, पंच, एस्प्रेसो, ब्रेजा और गुरखा। अब अगर कोई गाड़ी चुन रहा हो, तो किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक निचोड़ के तौर पर। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज है ग्राउंड क्लियरेंस। कम से कम 180 mm तो होना ही चाहिए ताकि गाड़ी नीचे न टकराए। दूसरा, सस्पेंशन मजबूत हो और गाड़ी की बनावट ऐसी हो जो थोड़े झटके सह ले, मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। तीसरा, इंजन ऐसा हो जिसका रख रखाव आसान हो, खर्चीला ना हो। और चौथा, जैसा हमने कहा, आपके इलाके में सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, ये तो कई लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का, जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने का जरिया भी है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल आता है भविष्य को लेकर। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्या लगता है आपको, क्या वो ग्रामीण भारत की इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगी? मतलब चार्जिंग की दिक्कतें, कभी-कभी बिजली का ना होना और ये सख्त रास्ते। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे ढलेंगी इन हालात में? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये देखना होगा कि तकनीक इन मुश्किलों का क्या हल निकालती है।